नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जदयू प्रमुख नीतीश कुमार एक बार फिर अलग हो गए हैं, लेकिन लालू से नीतीश के सियासी अलगाव का यह पहला मामला नहीं है। पिछले 3 दशक में यह तीसरा अवसर है जब लालू यादव से नीतीश कुमार अलग हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि लालू यादव से नीतीश कुमार क्यों अलग हुए, इसकी मूल वजह क्या थी। हालांकि मौजूदा तीसरा गठजोड़ जितना मजबूत माना जा रहा था, अलगाव की वजह भी उतना ही स्पष्ट रहा है। लालू यादव से नीतीश कुमार की मौजूदा अलगाव की चर्चा करें, इससे पहले पिछले 2 अलगावों के बारे में बता दें तो लालू और नीतीश के सियासी गठजोड़ के मायने को समझना आसान हो जाएगा। 1990 में जब लालू यादव पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे तब नीतीश कुमार साथ थे, लेकिन 1994 में नीतीश कुमार परिवारवाद का आरोप लगाकर लालू यादव से अलग हो गए थे। तब नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग समता पार्टी का गठन किया था। उसके बाद नीतीश कुमार 1996 से बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा हो गए। लालू राबड़ी शासन के कथित जंगल राज, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध के आधार पर नीतीश कुमार बिहार की सियासत में अपना पैर जमाए, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में एनडीए से अलग हो गए थे। 2015 में नीतीश कुमार फिर राजद प्रमुख लालू यादव के साथ हो गए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई, लेकिन तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब के भ्रष्टाचार मामले पर सवाल उठाते हुए 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार राजद से अलग हो गए। नीतीश कुमार का यह दूसरा अवसर था जब लालू यादव से अलग हुए। इसके बाद फिर बीजेपी के साथ एनडीए में आ गए। 2020 में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 22 महीने पहले नीतीश कुमार एक बार फिर 9 अगस्त 2022 को एनडीए गठबंधन से अलग हो गए और राजद के साथ हो लिए। हम लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच के पुराने सियासी दोस्ती को इसलिए बता रहे थे ताकि नई टूट को आसानी से समझा जा सके। इस बार की दोस्ती काफी अटूट बताई जा रही थी। सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे की जमकर तारीफें की जा रही थी। कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे लोगों को ऐसा लगने लगा कि दोनों नेता अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर नई दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन लोगों के लिए यह सब भ्रम साबित हुआ। दोनों नेताओं के भीतर जो सियासी जख्म थे वे हरे थे। मामूली खरोच में भी दोनों के सियासी जख्म ताजा हो जा रहे थे, इसलिए दोनों दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। दोनों के बीच एक अघोषित समझौता था जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन दोनों के अलगाव के साथ ये बातें आम तौर पर जाहिर हो गई है। समझने वाली बात यह है कि इस दफा नीतीश कुमार का लालू यादव से सियासी दोस्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए हुई थी। यही वजह थी कि नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ने के बाद इंडी गठबंधन का गठन किया, एनडीए के विरोधी दल को एक मंच पर लाने का काम किया। दूसरी तरफ लालू प्रसाद भी पुत्र तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार के साथ दोस्ती बढ़ाई थी, इसलिए नीतीश कुमार के एजेंडे में लालू प्रसाद साथ दे रहे थे। लेकिन पुराने अलगाव के कारण दोनों नेताओं के बीच भरोसे का अभाव था। लालू यादव को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था और नीतीश कुमार को लालू यादव पर, इसलिए दोनों नेता एक दूसरे से अलर्ट थे। नीतीश चाहते थे कि इंडी गठबंधन की ओर से उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और पीएम बनाने की स्थिति में ही सीएम की कुर्सी छोड़े, लेकिन लालू प्रसाद इतना लंबा इंतजार के मूड में नहीं थे। उन्हें शायद यह पता था कि नीतीश कुमार के लिए पीएम की कुर्सी की राह इतनी आसान नहीं है, इसलिए लालू प्रसाद सिर्फ नीतीश कुमार का जरिया नहीं बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े, उसके बाद वे इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार के चेयरपर्सन के लिए खुलकर प्रयास करेंगे। हालांकि काफी समय तक तस्वीरों में दोनों नेताओं में ऐसी कोई दूरी नहीं दिखी, लेकिन चौथी बैठक में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडी गठबंधन के चेयरपर्सन के तौर पर आ गया, तब नीतीश कुमार का इंडी गठबंधन से मोह भंग हो गया। नीतीश के समर्थक ऐसा मानने लगे कि लालू यादव उनके लिए सार्थक प्रयास नहीं किए, जिसके कारण वे पीएम उम्मीदवार नहीं बन पाए।
ऐसे में नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए एक बार फिर 28 जनवरी 2024 को सियासी पलटी मारकर एनडीए में शामिल हो गए। चूंकि नीतीश कुमार इस बात को लेकर आश्वस्त रहे हैं कि एनडीए में मुख्यमंत्री की कुर्सी का फिलहाल कोई उत्तराधिकारी नहीं है, न ही कोई दबाव है, बीजेपी के लिए भी यह सियासी समझौता आसान रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद देकर बिहार के सियासी समीकरण को फिर से मजबूत किया जाए और एक सशक्त विपक्षी लीडर के तौर पर उभर रहे नीतीश को फिर से अपने पाले में किया जा सके। नीतीश कुमार के सियासी बदलाव को और भी आसान तरीके से ऐसे समझिए। नीतीश कुमार 1996 से बीजेपी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे थे, लेकिन 2013 में पहली दफा नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट बनाए जाने के सवाल पर अलग हुए थे और दूसरी दफा 2022 में अलग हुए। एनडीए से दोनों दफा अलग होने की वजह पीएम उम्मीदवार ही रहा है। दरअसल नीतीश कुमार 2013 में भी बीजेपी समर्थित पीएम उम्मीदवार के तौर पे खुद को देखना चाहते थे, चूंकि बीजेपी के कई बड़े लीडर नीतीश कुमार को काफी पसंद करते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की ओर से प्रस्तुत किया गया, तब सांप्रदायिकता के सवाल पर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। 2022 में भी एनडीए से अलग होने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई थी। देखें तो जिस लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर नीतीश कुमार 2017 में लालू यादव को छोड़ एनडीए का दामन थामे थे, 2023 में भी तेजस्वी से गठबंधन के कुछ समय बाद लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी पर फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार में बने रहे। दरअसल नीतीश कुमार को पीएम पद की दावेदारी प्रस्तुत करना था, इसलिए लालू प्रसाद से गठबंधन बनाए रखे। देखें तो सियासी उठापटक और 7 दफा सियासी गठजोड़ बदलकर नीतीश कुमार पर बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 28 जनवरी को फिर से एनडीए के साथ नई सरकार का गठन हो गई है। कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार यह बात भले ही सार्वजनिक तौर पर नहीं प्रकट कर पाए हों, लेकिन मौजूदा सियासी अलगाव की वजह पीएम पद की दावेदारी ही थी, जिसमें नाकामयाब होने के बाद परिवारवाद और भ्रष्टाचार के सवाल पर एक बार फिर लालू प्रसाद से अलग हो गए हैं।